चोट्टा होता कौन है सबके बारे में बोलने वाला? उसको अधिकार किसने दिया सबके? वो बोले कि मेरी माँ बहन जो सिंदूर नहीं लगाती वो खाली प्लॉट है। महिला के मांग में सिंदूरे नहीं है, शादी ब्याह होने के बाद या तो उस पर अवैध कब्जा है या तो अभी प्लॉट का अधिग्रहण चल रहा है। बाबा गलत भी नहीं बोले हैं, सही बोले हैं। आप किस तरीके से लेते हैं? ठीक है, हम मानते हैं बाबा गलत नहीं बोले हैं। आपकी बहन का प्लॉट खाली है, खाली है, खाली रजिस्ट्री कर सकता है ना कोई रजिस्ट्री कर सकता है? करते हैं। बाबा की तरफ से वो भैया हैं, अगर बाबा कल को किसी का रेप भी कर देंगे तो उन जैसे इंसान के लिए वो सही होंगे। काहे कि वो बाबा के तरफ से हैं। 5 साल रुक जाइए, ये भी जेल के अंदर चक्की पीस रहा होगा। एगो एग्जाम्पल नहीं है, धीरेन्द्र शास्त्री जो चोट्टा जो बोल रहा है ना कि सबकी बहन जिसके मांग में सिंदूर नहीं है और जिसके गले में मंगलसूत्र नहीं है वो चोट्टा चक्की पीसते हुए नजर आएगा। खाली बोले थे कि मेरी माँ और मेरी बहन का प्लॉट खाली है, जिसको रजिस्ट्री करना है वो आ सकता है, लेकिन गलती से जुबान लड़ फंसा गया ना तो मुंह से सब निकल गया। मनीष कश्यप जो उसका परम भक्त था, जाके मनीष कश्यप पत्रकार जिसके लिए अभी भी बहुत जनता रो रही है बिहार की कि वो बाहर निकल जाए, उसकी माँ आके रो के गई, उसका भाई आके रो के गया, काहे नहीं सुना? उसका पर्चा काहे नहीं निकाला? हनुमान जी से अगर उसकी डायरेक्ट बातचीत होती है तो उतना आदमी जो आया था जब बेहटा में, उतना आदमी जो मर रहा था गर्मी से, काहे नहीं वो हनुमान जी को बोला हवा चला दीजिए, सबको बचा लीजिए जो बेहोश होके मर रहा था? तो आस्था से जोड़कर लोगों का फायदा उठा रहे हैं ना यहाँ पे। सर्वोपरि आज कुछ है तो सब ढोंगी बाबा है। भारत सरकार छूट दी हुई है ऐसे ऐसे बाबाओं को। भारत सरकार ये चाहती है कि लोग जितने भी लोग हैं इन बाबाओं के चक्कर में फंस के उलझ के रह जाए और अपने अधिकारों का मांग नहीं करे, लोग जागृत नहीं हो। सनातन धर्म का ही फार्मूला है, हम भी सिखाया कि हम कि लाल देह लालील से अरुधरी लाल लंगूर अवरज देव दानोदलन जय 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 कपिसूर सियावर रामचंद्र की जय। क्या नाम हुआ चाचा? विनय चंद्र। बाबा बोले हैं कि जो महिला सिंदूर नहीं लगाती है, मंगलसूत्र नहीं पहनती है, वो महिला खाली प्लॉट है। ऐसा कि शादीशुदा महिलाएं हिंदू में तो सिंदूर तो अवश्य लगाती है, मंगलसूत्र पहनना ना पहनना ये एक अलग बात है, लेकिन सिंदूर तो आप विवाह के बाद तो अवश्य ही लगाती हैं, चाहे बालों के अंदर छिपा के ही लगाया गया हो, लगाती है अवश्य है। बाबा ने ऐसा कैसे कह दिया, हाँ वो हमको तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन जब यहाँ पर आए थे नौबतपुर में 5 दिवसीय हनुमंत कथा कहने के लिए कथावाचक के रूप में, तो सबसे पहला ही दिन उन्होंने कहा था कि लाल देह लालील से अरुधरी लाल लंगूर अवरज देव दानोदलन जय 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 कपिसूर सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। और यहाँ पर इस तरह की कोई बातें नहीं हुई थी। हाँ, अब ये उन्होंने कहा किस संदर्भ में कहा, किस परिप्रेक्ष्य में कहा। ऐसा भी एक युवा है, युवा से बात करें, इधर आ जाइए, आइए ना। आप एक युवा हैं, बाबा जी का कहना है कि जो महिला सिंदूर नहीं लगाती है, जो महिला मंगलसूत्र नहीं पहनती है, वो खाली प्लॉट है। ठीक है तो कहते हैं, तो हम लोग बचपने से कहते हैं कि जिस महिला के मांग में सिंदूरे नहीं है, शादी ब्याह होने के बाद या तो उस पर अवैध कब्जा है या तो अभी प्लॉट का अधिग्रहण चल रहा है। आपकी कोई कुंवारी बहन है? तो हमारा सनातन धर्म की बात है ना जी, सनातन धर्म का ही फार्मूला है, हम भी सिखाया कि हम तो आपके बहन पे भी लागू होगा ना? बहन हमरो लागू होगा तो हरो लागू होगा, सारी दुनिया पर लागू होगा। आपका एक तरफ कहते हैं कि हम तो भगवे लाएंगे, सनातन धर्म में जिएंगे, तो उसको फॉलो कीजिएगा ना जी। खाली मुंह फाड़ने से सनातन धर्म हो गए कि उसमें कुछ नियम है तो उसको फॉलो कीजिएगा ना। सनातन धर्म अभी नहीं है क्या? अच्छा, सनातन धर्म तो है ये है, तो सब कुछ जो हो रहा है वो घरों में कीजिए तो ठीक है, बहुत अच्छा बात है, तो वो लागू नहीं होता है। यानी कि जो बाबा जी बयान दिए हैं उससे आप सहमत हैं? सहमत क्या है, सही बात बोले, गलत क्या बोले? अगर आप चाहते हैं कि सनातन धर्म में आना है आप बाबा सही बात बोले हैं। बोले कि जो महिला के मांग में सिंदूर नहीं, एक मिनट बात सुन लीजिए, बोले ना, जे महिला, एक मिनट सुनिए, अच्छा सुनाइए। सबका अपना अपना जीने का तरीका, अपना अपना सोचने का तरीका है। आप किस तरीके से लेते हैं? बाबा गलत भी नहीं बोले हैं, सही बोले हैं। आप किस तरीके से लेते हैं? ठीक है, हम मानते हैं बाबा गलत नहीं बोले हैं। आपकी बहन का प्लॉट खाली है, खाली है, खाली रजिस्ट्री कर सकता है ना कोई रजिस्ट्री कर सकता है? करते हैं रजिस्ट्री, जो 1 लाख 2 लाख 50 लाख दे रहे हैं तो रजिस्ट्री ये ना होता है। क्या हो रहा है? लड़का रजिस्ट्री करता है, लड़की पैसा देता है, लड़का पैसा नहीं देता है, तो लड़का रजिस्ट्री नहीं करेगा। कौन बोला लड़का देता है? हम कुछ बोल रहे हैं, लड़का पैसा नहीं देता है, लड़की वाला पैसा देता है। हाँ, तो लड़की यहाँ से लड़का को रजिस्ट्री करेगा। धर्म शुक्ल मानिए। अच्छा, सनातन धर्म मानने के लिए है कि लड़की का प्लॉट खाली कर दीजिएगा? मानना है तो बढ़िया से मानिए। एक मिनट, सनातन धर्म, अच्छा बाबा बागे से धीरेन्द्र शास्त्री, अच्छा धीरेन्द्र शास्त्री किसके प्रचार? महिला के विषय में प्लॉट शब्द यूज करना सही शब्द है नहीं? बाबा उनका कुछ हम बाबा के तरफ से इसलिए किए, बाकी आपका नजरिया जैसे लेना है। बाबा की तरफ से तो बाबा को डिफेंड भी कीजिए,
अब देखा भैया उतना फुर्सत नहीं हो, कमाई खाए वाला आदमी है। अब हमको कहिएगा बीजेपी आरजेडी और लोजपा के नेता नहीं, दिन भर हम डिबेट करने वाले आदमी। बाबा की तरफ से वो भैया हैं, वो रेफो कर देंगे तो उनके लिए सही होगा। बाबा की तरफ से वो भैया हैं, अगर बाबा कल को किसी का रेप भी कर देंगे तो उन जैसे इंसान के लिए वो सही होंगे। काहे कि वो बाबा के तरफ से हैं। लोगों की यही मानसिकता कहीं न कहीं आज भारत को पीछे करके रखी है, और कई ऐसे देश है जो भारत से पीछे था और आज आगे निकल गया है। ये कह रहे हैं ये सब सबकी अपनी अपनी सोच और अपनी अपनी मानसिकता। तो वो चोट्टा होता कौन है सबके बारे में बोलने वाला? उसको अधिकार किसने दिया सबके? वो बोले कि मेरी माँ बहन जो सिंदूर नहीं लगाती वो खाली प्लॉट है। पूरा भारत के बारे में वो बोलने वाला होता कौन है? वो हमारा प्रधानमंत्री कि वो राष्ट्रपति की विधायक की सांसद कौन है? वो अरे नहीं ना, कौन है? वो है उनसे कौन? गलती हो गया है, उनसे गलती हो गया है। वो सब भारतवर्ष के लिए नहीं, अपन माई बहन के खाली बोल रहे थे, लेकिन सब गलती से निकल गया है। सब ने को नहीं बोल रहे थे, खाली बोल रहे थे कि मेरी माँ और मेरी बहन का प्लॉट खाली है, जिसको रजिस्ट्री करना है वो आ सकता है। लेकिन गलती से जुबान लड़ फंसा गया ना, तो मुंह से सब निकल गया। ज्यादा गलती नहीं, बाबा इसमें गलती नहीं किए हैं। अच्छा, इस तरह के बाबाओं पर कैसे नकेल किया जाए, क्योंकि लगातार बाबा संदेह के घेरे में आ रहे हैं, कई बाबा पकड़ा रहे हैं, कई बाबा जेल में हैं, कैसे सबको रोका जाए? नकेल करना ही चाहिए। नकेल कसने का सिर्फ भारत सरकार के अंदर में, भारत सरकार छूट दी हुई है ऐसे ऐसे बाबाओं को। भारत सरकार ये चाहती है कि लोग जितने भी लोग हैं इन बाबाओं के चक्कर में फंस के उलझ के रह जाए और अपने अधिकारों का मांग नहीं करे, लोग जागृत नहीं हो। क्योंकि वहाँ जो अटका हुआ रहेगा इंसान जय राम जय श्री राम करने में रहेगा। हम इसके विरोधी नहीं है, अच्छी बात है। बगल में हनुमान मंदिर है, लाखों की भीड़ हर रोज आती है प्रसाद चढ़ाने के लिए, पूजा करने के लिए। सबका अपना अपना तरीका है, इससे हमें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन वहाँ पर जाके जो लोग उनके बातों में खोए रहेंगे तो वो लोग कहाँ से ध्यान देंगे कि हमारे देश में क्या चला? नहीं विश्वास है तो आप उनके पंडाल में जो लोग आए रहते हैं उनसे जाके पूछ लीजिए हमारे देश में क्या चलता है। एक भी आदमी नहीं बतावे। यही तो सबसे बड़ा राजनीति है आज की डेट में। अगर सर्वोपरि आज कुछ है तो सब ढोंगी बाबा है। हर किसी, देखिए हम आपको बताते हैं, आदमी मेहनत करके पढ़ता है, 10th पास करता है तो चपरासी बनता है, 12th पास करता है तो नॉर्मल लेवल का ग्रुप डी निकालता है, 12th से भी ज्यादा ग्रेजुएशन पास करता है तो ग्रुप बी ग्रुप सी, मतलब आपको हो गया एसआई वगैरह बनता है। सबसे हाईएस्ट पढ़ाई करता है एमए वगैरह और यूपीएससी क्रैक करता है तो क्या बनता है? आईएएस बनता है। सबसे ऊपर लेवल का आईएएस बनता है। और उसके ऊपर कौन राज करता है? अंगूठा छाप नेता जो कुछ नहीं पढ़ा रहता है। और उस नेता के ऊपर कौन होता है? तो यही पाखंडी बाबा जो 0 सन्नाटा होता है। तो समझिए जब वो लोग हमारे देश पे राज करा तो हमारा देश क्यों विकास करेगा? पर एक सच्चाई ये भी है कि उनके भक्त करोड़ों में है, लाखों में है, पर जब पंडाल लगाते हैं, कथा वाचक करते हैं तो कई महिला पुरुष अंधभक्त की तरह अंधे होकर के उनके प्रेम में उनके कथा सुनने जाते हैं। तो ये आस्था से जोड़ा जा रहा है। तो आस्था से जोड़कर लोगों का फायदा उठा रहे हैं ना यहाँ पे। यही तो हम आपको कह रहे हैं कि आस्था, सब जान रहे हैं कि भारत का लोग जो है संस्कृति और सभ्यता में वर्षों से चले आए हैं। वर्षों से संस्कृति और सभ्यता को ताक पे रखते हैं, आज भी रख रहे हैं। उसका फायदा उठाते हैं यही ढोंगी चोट्टा बाबा सब आके हर जगह। ऐसे बाबा को लगातार एक हाल फिलहाल में एक बाबा है, वो कमरे में 2 लड़की साथ पकड़ा है। ऐसे ये भी पकड़ाएंगे। हम बोले ना आप 5 साल रुक जाइए, ये भी जेल के अंदर चक्की पीस रहा होगा। एगो एग्जाम्पल नहीं है, धीरेन्द्र शास्त्री जो चोट्टा जो बोला है ना कि सबकी बहन जिसके मांग में सिंदूर नहीं है और जिसके गले में मंगलसूत्र नहीं है वो चोट्टा चक्की पीसते हुए नजर आएगा। यहाँ आया था तो इतना कॉमन सेंस होना चाहिए ना। 4 चक्का चला रहे हैं, 4 चक्का में बैठे हुए, उसका रूल क्या होता है? वो सीट बेल्ट लगाए हुए था, वो ज्ञान बढ़ता। चोट्टा को इतना ज्ञान नहीं था कि हम सीट बेल्ट लगा के चले। वो ज्ञान का बात करता है, उसके पास क्या ज्ञान है जी? क्या चीज का पढ़ाई किया? दिखाए वो डिग्री सर्टिफिकेट, उससे ज्यादा तो हम पढ़े लिखे हैं। हनुमान जी से डायरेक्ट बात, हनुमान जी बोले तो आपको एग्जाम्पल दिए ना, हनुमान जी से अगर उसकी डायरेक्ट बातचीत होती है तो उतना आदमी जो आया था जब बिहटा में, उतना आदमी जो मर रहा था गर्मी से, काहे नहीं वो हनुमान जी को बोला हवा चला दीजिए, सबको बचा लीजिए जो बेहोश होके मर रहा था। इतना लोग जो रास्ते में फंसे हुए थे, 2-2 दिन तक जाम लगा रहा पूरा बिहटा नौबतपुर में, काहे नहीं वो जाम हटवा दिया? वो भी छोड़ दीजिए। मनीष कश्यप जो उसका परम भक्त था, जाके मनीष कश्यप पत्रकार जिसके लिए अभी भी बहुत जनता रो रही है बिहार की कि वो बाहर निकल जाए, उसकी माँ आके रो के गई, उसका भाई आके रो के गया, काहे नहीं सुना? उसका पर्चा काहे नहीं निकाला? निकाल के दिखाया औकात है तो। चलिए, तो बाबा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर बातचीत हो रही थी और कई लोगों ने समर्थन किया। खैर, ये तो महिला विरोधी बात बाबा जी का कहना है कि वो महिला विरोधी बात है और महिला विरोधी जो बात बोलते हैं जो लोग, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल बने रहें जोहार हिंद के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।